अमेरिका के मिसौरी में पुरातत्वविदों ने एक अज्ञात स्थान पर एक किशोर डक बिल्ड डायनासोर के कंकाल के अवशेषों की खोज की है। इस खोज को विश्व प्रसिद्ध करार दिया गया है। टीम ने एक पैरासोरस डायनासोर के इस कंकाल का पता लगाया है। अवशेषों को पूरी तरह से सुरक्षित किए जाने तक स्थान को गुप्त रखा जाएगा। एनएसओ कंपनी के हैकिंग टूल को लेकर हुए विवाद के बाद इजराइल ने अपनी साइबर निर्यात नीति में बदलाव का फैसला किया है। अब इजराइल ने साइबर तकनीक खरीदने की अनुमति प्राप्त देशों की सूची में कटौती की है। इस बात की जानकारी इजरायली अखबार ने गुरुवार को दी है। एनएसओ के खिलाफ एप्पल समेत बड़ी टेक कंपनियों ने मुकदमा दायर किया है। साथ ही एनएसओ पर उनके ग्राहकों का डेटा भी जोखिम में डालने के आरोप लगाए गए हैं। रूस के साइबेरिया में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ कैमेरोवो क्षेत्र की एक कोयला खदान में आग लगने से 52 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जिसमें 6 बचाव कर्मी भी शामिल हैं। यह देश में 5 साल में सबसे घातक खदान दुर्घटना मानी जा रही है। रूस की एजेंसी के अनुसार शुरुआती जांच में पता चला है कि कोयला खदान में कोई भी जीवित व्यक्ति का रेस्क्यू करने का मौका नहीं मिल पाया। कई शव अब भी अंदर हैं, जिन्हें सतह तक लाकर बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का केस मिलने के बाद दुनिया भर में खलबली मच गई है। देश के वायरोलॉजिस्ट ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि दक्षिण अफ्रीका में मल्टीपल म्यूटेशन वाला कोविड वेरिएंट सामने आया है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने 6 अफ्रीकी देशों से उड़ानों के अस्थायी निलंबन की घोषणा की है। सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि बदलाव 1 दिसंबर की आधी रात 1 बजे से लागू होंगे। पूरी तरह से टीकाकरण वाले प्रवासियों को सीधे प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। साथ ही उन्हें देश में प्रवेश करने से पहले अपने देशों के बाहर 14 दिन क्वारंटीन में बिताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण ने एक बार फिर लोगों को डराना शुरू कर दिया है। अमेरिका और यूरोप सहित कई देशों में रिकॉर्ड संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं। उधर भारत में भी चिंता इस बात को लेकर है कि लाखों की संख्या में लोग वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ले रहे हैं। इस बीच सरकार ने कोरोना को लेकर कुछ नए आंकड़े जारी किए हैं जो डराने वाले हैं। सरकार के मुताबिक तमिलनाडु में वैक्सीन न लेने वालों में मौत का खतरा 3.5 गुना ज्यादा था। जेवर में बनने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट 29,650 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसमें 5 रनवे और 2 टर्मिनल बनेंगे। यहाँ पर एक साथ 178 प्लेन पार्किंग की व्यवस्था होगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से आईजीआई दिल्ली से 25,000 यात्री रोजाना शिफ्ट होंगे। एयरपोर्ट की क्षमता सालाना 9 करोड़ यात्रियों की होगी। आईजीआई एयरपोर्ट की क्षमता सालाना 6 करोड़ है। यह एयरपोर्ट 2024 तक शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट के आसपास होटल, मॉल्स और बाजार बनेंगे। इस तरह हजारों की संख्या में रोजगार पैदा होंगे। एमएन राय वह शख्स जिन्होंने विस्तार से भारत का संविधान लिखा था और जनता को वास्तविक अधिकार देने की बात कही थी। हालांकि ये काम देश की आज़ादी के पहले ही हुआ था। 30 के दशक में इस पर काम शुरू किया गया था। 40 के दशक की शुरुआत में संविधान का मसौदा बनकर तैयार हो गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई वाली संविधान सभा में 1950 में जो संविधान तैयार किया गया था, उससे कुछ साल पहले संविधान का यह एक और मसौदा तैयार किया गया था, जिसे महात्मा गांधी ने खारिज कर दिया था। रणवीर सिंह स्टारर 83 का टीजर लॉन्च हो चुका है। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और कबीर खान ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इसका टीजर लॉन्च किया है। 59 सेकंड के इस टीजर में साल 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की एक झलक दिखाई दी है। टीजर की शुरुआत स्टेडियम में बैठी ऑडियंस की गूंज से होती है। इसके बाद 25 जून 1983 लॉर्ड्स लंदन लिखा हुआ आता है। ये क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच का दिन है। भारत के स्टॉक मार्केट में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। बाजार खुलते ही धड़ाम हो गया। मुंबई शेयर बाजार संवेदी सूचकांक सेंसेक्स लगभग 1,300 आंकड़ों की गिरावट के साथ 57,814 के स्तर पर ट्रेड करता दिखाई दिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी भी करीब 300 अंकों की गिरावट के साथ 17,145 पर ट्रेड कर रहा था। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।